नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। ठाणे महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक सभा मंच पर एकनाथ शिंदे, उनके पीछे महाराष्ट्र सरकार का प्रतीक और भारतीय ध्वज है। भीड़ में लोग उत्साह से नारे लगा रहे हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मंच पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर दृढ़ता और संतोष का भाव है। उनकी आवाज में जोश और आत्मविश्वास है। एकनाथ शिंदे जोरदार आवाज में, भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए जो हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प ने आज हमारे देश को एक नई दिशा दी है। भीड़ से तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारे गूंजते। एकनाथ शिंदे आवाज में भावुकता लाते हुए, आज मैं हमारे उन वीर सशस्त्र बलों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से हमारे देश का गौरव बढ़ाया। उन्होंने उस गुस्से और बदले की भावना का जवाब दिया है जो हर देशवासी के दिल में आतंकियों के खिलाफ धधक रही थी। भीड़ से भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। एकनाथ शिंदे आवाज में दृढ़ता लाते हुए, यह एक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। यह हमारे उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की है। यह उन परिवारों के लिए एक संदेश है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे लश्कर के जवान, ये तीनों दल के लश्करी जवान, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक पूरे देशवासियों के दिल में जो गुस्सा था, जो उद्रेक था, और जो बदले की भावना थी, उसे आज शुरुआत कर दी है। 9 जो आतंकवादी ट्रेनिंग के अड्डे हैं उसको तहस नहस करने का काम किया है और आतंकवाद को पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। ये मैं इतना ही कहूँगा कि हर देशवासियों के दिल में एक बदले की भावना थी, एक गुस्सा था और एक खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, इच्छा थी। और यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के जवानों ने गोली का बदला मिसाइल से दिया है। ये इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि भारत के ऊपर नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत ना करे और जो हमारे पहलगाम में जो हमारे निरपराध बेकसूर यात्री गए थे, जो हमारी बहना थी, उसमें माताएं थी, उनके सामने, उनके परिवार के सामने, ये परिवार के प्रमुख, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा, इसको बेरहमी से गोलियां दागकर मार दिया था। इनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, यह विश्वास हमें था और इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हमारे बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम जिन पाक धरजीना, जो पाकिस्तान पुरस्कृत जो आतंकवादी है, उन्होंने किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब है। सर, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, किसी आया हुआ पाकिस्तान भी कुछ न कुछ, और इसका स्वागत पूरे दुनिया से कई देशों ने किया है, दुनिया ने किया है, क्योंकि ये प्रिसाइज स्ट्राइक था, ये टारगेटेड स्ट्राइक था। ये सिर्फ और सिर्फ जो आतंकवादी हाफिज सईद हो, लश्कर ए तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनको चुन चुन कर अटैक किया है। किसी भी सिविलियन नागरिक के ऊपर अटैक नहीं किया है। ये भी आदर्श पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखा है। और पाकिस्तान ने तो खुलेआम हमारे सिविलियन को, नागरिकों को, बेकसूर लोगों को मार दिया था। ये पाप उन्होंने किया था। लेकिन भारत ने ये जो जवाब दिया है, ये मुंह तोड़ जवाब है। ये तो शुरुआत है। अगर पाकिस्तान, आपने कहा कि कुछ करेगा, पाकिस्तान की क्या हिम्मत है, पाकिस्तान की क्या औकात है भारत से लड़ने की, भारत के जवानों से लड़ने की? क्योंकि अगर कुछ करे तो पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का काम हमारे लश्कर के जवान, हमारी सेना करेगी।